हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम फिर से क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी की एक और लेक्चर वीडियो आए। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने कंप्लीट किया था ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ पे जहां पे हमने टॉपिक को छोड़ा था V इक्वल्स टू आई आर, वहां से हमें एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट मिला था R, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो आज का टॉपिक जो हम रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। हम अपना आज का टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। तो बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। अपोज करने का मतलब क्या होता है कि उसको रोकने की कोशिश करता है, रोकता नहीं है, सिर्फ उसके मोशन को स्लो डाउन करता है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर। जैसे कि हमें पता है कि कोई कंडक्टर जो होता है, ये अगर कंडक्टर अगर हम देखें, ये हमने पढ़ा है कंडक्टर जो होता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, राइट। ये रैंडम मोशन में हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, ये रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। बट जैसे ही हम इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये क्या कहते हैं, क्या होता है इनमें, ये सीक्वेंशियल अरेंज हो जाते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं, राइट। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव की तरफ अरेंज हो जाते हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव की तरफ जब अरेंज होते हैं तो ये पॉजिटिव क्या करता है, इनको खींचता है, राइट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये अट्रैक्ट करता है तो ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी इस मोशन को क्या करती है, अपोज करती है, बहुत ज्यादा अपोज। वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, तो वो अपोज करती है इस मोशन को, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस अपोजिशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, हील्स। जैसे कि हिली एरिया, या जब हम किसी अनइवन रोड पे जाते हैं तो हमें अपने व्हीकल की स्पीड क्या करनी पड़ती है, स्लो डाउन करती है। तो वो क्या करता है, वो अनइवन रोड रोकता नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हमें अपनी व्हीकल को स्लो डाउन करना पड़ता है। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इसकी वजह से स्लो हो जाता है। क्लियर। अब जैसे कि हम कॉपर की वायर बनाते हैं, और कॉपर वायर, कॉपर वायर में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट जीरो मान के चलते हैं, यानी नेग्लिजिबल होता है, बहुत लेस होता है। इसीलिए वायर को जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉपर वायर को एक स्ट्रेट लाइन से करते हैं, एक फ्लैट रोड की तरह। जो रोड पूरा क्या जाता है हमारे पास स्मूथ रोड होता है, तो हमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, वैसे ही कॉपर वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से, एक फ्लैट एरिया की, सॉरी रोड की तरह। ठीक है, ये तो हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट होती है, ओम्स लॉ से ये आया था, तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, और उसका सिंबल होता है ये। क्लियर। अब यहां से अगर इसको देखें तो ओम्स लॉ से फॉर्मूला बना था V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V अपॉन में, ये बन गया इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। इट मींस V और I का जो रेशियो होता है वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या सिंपली रेजिस्टेंस। क्लियर। अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे 1 ओम को। 1 ओम को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमने बताया हुआ है, पहले भी मैंने बताया आप लोगों को, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उसका फॉर्मूला लिखिए, उसमें जितने भी यूनिट्स क्वांटिटीज यूज हो रही है उस सारी क्वांटिटीज को उनकी 1 यूनिट से रिप्रेजेंट करिए। जैसे कि ये 1 वोल्ट, ये 1 एम्पियर, तो बन गया 1 ओम। तो इसका मतलब क्या होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, जब किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसके अंदर करंट फ्लो होता है 1 एम्पियर, तो उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा 1 ओम। क्लियर, इजी टॉपिक है। चलिए अब आता है किस किस फैक्टर्स पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, और जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा बैड कंडक्टर होगा। इसलिए जो इंसुलेटर्स होता है उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के आसपास होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उनको बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर की कैटेगरी में डाल देते हैं। और जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं
उनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली काफी स्मॉल होता है, तो उन्हें हम कंडक्टर की इट मींस कंडक्टर की कैटेगरी में उनको डाल देते हैं। क्लियर। अब आता है फैक्टर्स। तो फर्स्ट फैक्टर जो है अपने पास वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर। लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या कह रहा है, अगर पहले ये कंडक्टर की लेंथ है और ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है, अब क्या होगा, यहां से यहां तक एक सिचुएशन ये होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इस तरफ, राइट, और ये एक दूसरा कंडक्टर है, सेम एरिया है, बट हमने क्या कर दिया, लेंथ इंक्रीज कर दी। तो अब क्या होगा, किसमें इजीली जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो हो पाएंगे एक एंड से दूसरे एंड पे, और किस पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होने वाली है। तो साफ पता चल रहा है जो ए वाला जो अपने पास लेंथ है उसमें इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ कम है ना, और इसकी जैसी लेंथ बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, डिफिकल्टी होगी एक एंड से दूसरे एंड पे जाने पे। तो क्या होगा, अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं ऑन इंक्रीजिंग लेंथ, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। क्लियर। दूसरा सेकंड फैक्टर होता है अपने पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहला ये मान लेते हैं ये लेंथ हमने, या ये मान लो ए वाला अपने पास वही है सेम लेंथ, और इसका एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है, ये वाला जहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पहले का, और दूसरा कंडक्टर हम बना रहे हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो अब ये जरा देखिए, अब यहाँ देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये था, तो इसमें स्पेस इतना था, है ना, इससे समझते हैं थोड़ा, और इसका स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया, इट मींस यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे एक एंड पे, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करने लगेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है यहाँ, डिक्रीजेस, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस और जो एरिया है वो एक दूसरे के इनवर्सली, एरिया बढ़ाया रेजिस्टेंस कम, एरिया कम किया रेजिस्टेंस बढ़ गया। दो फैक्टर। तीसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कॉपर वायर है, negligibly small, used for, इसलिए उसको हम वायरिंग के लिए यूज करते हैं, है ना। कॉपर के पास क्या होता है, नेग्लिजिबल स्मॉल क्या है अपना, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, क्या रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस, इसलिए उसको वायरिंग के लिए यूज किया जाता है। जबकि जिसके पास अगर कोई सब्सटेंस है
मोर या लार्ज रेजिस्टेंस कर सकते हैं। लार्ज रेजिस्टेंस वो बैड कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। तो मटेरियल टू मटेरियल इसकी जो प्रॉपर्टी है वो वेरी करती है। मटेरियल के पास रेजिस्टेंस कम तो अच्छा कंडक्टर, रेजिस्टेंस ज्यादा तो बैड कंडक्टर, ठीक है। अब अपने पास दो फैक्टर आए थे पीछे, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट लगता है और वो होता है रो। सिंबल का नाम होता है रो, वेयर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो रो क्या होता है यहाँ पे? रेजिस्टिविटी। क्लियर? चलिए अब डिफाइन करेंगे हम रेजिस्टिविटी को। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अपने पास जो फॉर्मूला है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो मैथमेटिकली होती है थोड़ी। ये भी प्रॉपर्टी होती है सेम कंडक्टर की, जो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। बट इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से रो की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आएगा RA/L। कंडीशन क्या है कि इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे तो R इंटू 1 अपॉन में 1, तो रो इक्वल टू क्या आ गया R। क्लियर? तो अब यहां से बन गई अपने पास डेफिनेशन। क्या स्टेटमेंट बन रही है, तो मान लेते हैं ये एक क्यूब है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा वही होगी रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट सब्सटेंस विद यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब वो क्यूब ले लो या फिर हम ले सकते हैं इसकी जगह ये एक वायर है जिसकी लेंथ ले ली हमने 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वही इक्वल टू होगा रेजिस्टिविटी के। क्लियर? अब निकालते हैं इसकी SI यूनिट। अब जैसे ये फॉर्मूला है क्या है, RA/L। अब इसकी SI यूनिट ओम, एरिया की SI यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर से स्क्वायर खत्म, तो ये आ गया ओम मीटर, या इसको सिंपल ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये आ गया इसकी SI यूनिट। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। अब कर लेते हैं पहले इन कॉन्सेप्ट पे थोड़े से न्यूमेरिकल। बेसिकली हमारे जो है एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ एक दो एक्स्ट्रा होंगे इसमें। तो पहले हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक वहीं पर है अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है उसके अंदर इनिशियली पोटेंशियल हम दे रहे हैं 60 वोल्ट, तो उसके अंदर करंट जो है वो 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है। फिर कह रहा है कि अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करके 120 कर दें, राइट 120 कर दें, तो करंट कितना फ्लो होगा या ड्रॉ होगा, उसमें निकलेगा, राइट। तो चलिए अब हमने पढ़ा है ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। यहाँ मैंने R को 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हीटर था इनिशियली भी और लास्ट में भी हीटर है, यानी एक ही मटेरियल यूज हो रहा है, मटेरियल चेंज नहीं किया है। और R जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम R निकालेंगे V1 अपॉन में I1। V1 है 60, राइट, I1 है 4, तो ये आ गया 15 ओम। अब सेकंड कंडीशन में बोला है कि V2 अगर 120 वोल्ट जाता है तो I2 कितना होगा।
तो सिंपल सा अगेन वही फॉर्मूला ओम्स लॉ इक्वल्स टू I2R, तो I2 इक्वल्स टू V2 बाय R। V2 है 120, ये है 15, 45, तो ये आ गया 8 एम्पियर। तो कितना करंट इसमें से निकलेगा? 8 एम्पियर करंट। क्लियर हुआ टॉपिक? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोल रहा है दो कॉपर वायर्स हैं, टू कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड 10 मीटर have radii 2 centimeter and 1 centimeter respectively. Compare the resistance of the two wires which will have less resistance. तो दो कॉपर वायर है, राइट? कॉपर वायर A और कॉपर वायर B। इसकी लेंथ है L1 मान लेते हैं 30 मीटर, इसकी लेंथ है L2 मान लेते हैं 10 मीटर। इसका जो रेडियाई है R1 2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका हो गया 1 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इनका रेजिस्टेंस कंपेयर करना है हमें, तो सिंपल था। अब रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? R इक्वल्स टू रो L बाई A, R1 L1 A1। अब दोनों कॉपर की वायर तो रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, R1 हमें नहीं दे रखा, रो L1 30 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। सेम R2 रो L2 बाय A2, L2 है 10, A2 है A2 है ना, A2 निकालना पड़ेगा। A2 क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो रो इंटू 30, पाई का जरिए रख देते हैं, दोनों के पास कांस्टेंट है R, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ये भी आ गया पाई आर स्क्वायर। तो रो इंटू 10 अपॉन में पाई इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, ये आ गया R2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 कंपेयर करना है, तो किसी को भी किसी से डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, R1 बाय R2 रो इंटू 30 अपॉन पाई इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे, पाई ऊपर जाएगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर अपॉन में रो इंटू 10। अब देखिए, पाई से रो से ये खत्म 3, तो वैल्यू आ रही है 3। स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 इंटू 10 की पावर -4, 1 इंटू 10 की पावर -4, ये इससे खत्म। तो R1 इक्वल्स टू आ रहा है 3/4 ऑफ R2। ठीक है, R1 जो है, या सिंपली ऐसे भी पता चल रहा है अपने पास, इस R2 को अगर हम यहाँ लेके आएंगे, सिंपल देखिए, सॉरी R2 था, R1 बाई R2 3/4। अगर R1 3 है तो R2 क्या है? 4। तो कौन ज्यादा होगा यहाँ पे? R2। तो R1 इज लेस देन 2। ऐसे भी क्लियर है, डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं हम। डिवाइड करके 3/4 कर देंगे, यानी 25 टाइम्स आ जाएगा अपना, उससे भी निकाल सकते हैं, मर्जी अपनी है। चलिए, क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ नाइक्रोम वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ohm if the length of similar wire is 60 centimeter and resistance 2.5? क्या कह रहा है कि नाइक्रोम वायर की लेंथ कितनी होगी अगर उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, कितना है? रेजिस्टेंस है 4.5 ओम। तो उसकी हमें L1 मान लेते हैं, हमें निकालना है। ठीक है, उसी वायर की
लेंथ अगर L2 60 सेंटीमीटर है और R2 2.5 ओम है तो उसकी लेंथ क्या होगी। इट मींस इन दोनों केसेस में जो एरिया है वो अपने को इक्वल बोल दिया है ए के बराबर, क्योंकि यहाँ एरिया गिवन नहीं है और एरिया में ये भी नहीं बोल रहा कि स्ट्रेच कर रहा है या कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं दे रखी जिससे ये हमें ये लगेगा कि एरिया में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट तो हो गया R1 रो L1 अपॉन में A1, ये आ गया 4.5 रो L1 फाइंड आउट करना है, ये आ गया ए इक्वेशन फर्स्ट। R2 रो L2 बाय A2, R2 2.5, L2 दोनों सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कर देते हैं 60 इंटू 10 के पावर -2 मीटर इक्वल्स टू 60 इंटू इधर रो आ गया 10 की पावर -2 और एरिया ए। क्लियर। अगेन क्या करेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट अपना डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, किसी को भी कहीं रख दो, तो 4.5 अपॉन 2.5 रो L1 बाय ए अपॉन में रो 60 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर। ए से ए खत्म, रो से रो खत्म, L1 निकालना है, इनका पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, राइट। 5 की टेबल में 9 पर और 5 की टेबल में 5, तो ये 60 को इधर ले आते हैं तो अपने पास L1 जो आ रहा है वो इधर बचा है 9 अपॉन में 5 इंटू 60 इंटू 10 की पावर -2 और कुछ नहीं बचा। 5 की टेबल में 12 इंटू ये आ गया 9 इंटू 12 3 1 108 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इसका मतलब ये वैल्यू जो आ गई वो आ गई 108 सेंटीमीटर। तो कितनी लेंथ होगी इसकी, 108 सेंटीमीटर। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर 1 मीटर long 0.4 mm in diameter and having a resistance of 2.0 ohm। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि लेंथ है वायर की 1 मीटर, डाया है वायर का 0.4 mm, रेडियस कितना हो जाएगा 0.4 बाय 2, mm को कन्वर्ट करेंगे तो -3। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 10, ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर, इसको सॉल्व कर देंगे तो -4 मीटर। रेजिस्टेंस है अपने पास 2 ओम। क्लियर यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो L बाय A, तो रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी निकालनी है RA बाय L। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, R 2, एरिया पाई R स्क्वायर, लेंथ 1। चलिए ये 1 का काम तो खत्म, इसकी वैल्यू 3.14, 2 इंटू 10 -4 इंटू स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया मैंने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, राइट। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8, 11 1 24 25.12 इंटू 10 टू द पावर -4 -8 ओम मीटर। तो ये आ गया अपने पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू। क्लियर यहाँ तक। चलिए समझ में आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स इजी टाइप के हैं। नेक्स्ट, a resistance wire made from silver has a resistance of 4.25 ohm। Calculate the resistance of another wire made from the same material such that its length is increased by 4 times and area of cross section decreased by 3 times। अब क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया बढ़िया था। क्या कह रहा है, एक सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 4.25 ओम, ठीक है।
हमें रेजिस्टेंस निकालना है दूसरे वायर का, तो इसकी लेंथ मान लेते हैं हम, इनिशियल इसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, ये पहली इनिशियल कंडीशन होगी। तो R1 इक्वल्स टू रो L1 बाय A1, तो 4.25 तो हो गया R, रो L1 की जगह L ले लिया और A1 की जगह A, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि इसका हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज R2 हमें निकालना है। अगर इसका L2 4 टाइम्स हो जाता है पहले वाली लेंथ का, यानी L के 4 टाइम्स, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, यानी एरिया का। क्लियर? तो यहां से जो ये रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, रो L2 बाय A2। अब रो क्या है, वो तो एज इट इज सेम रहेगा, मटेरियल सेम है। L2 की वैल्यू है अपने पास 4L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A/3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 3 रो इंटू 4L अपॉन में A। अब वैल्यू निकालनी है R2 की, तो R2 ऊपर रख देते हैं, इसको नीचे, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ेगी हमें। R2 आ गया 3 रो इंटू 4L अपॉन में A, इसकी वैल्यू आ गई A अपॉन में रो L। अब देखिए रो से ये रो डिवाइड, क्लियर, L से L डिवाइड, A से A डिवाइड, तो R2 इक्वल्स टू ये आ रहा है 3 इंटू 4 इंटू 4.25। अपने पास रह क्या गया, बस मल्टीप्लाई, 12 इंटू 4.25 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 5 12 10 2 4 5 8 5 2 4 0 0 1, तो वैल्यू क्या आ रही है 5100 1 2, तो 51 ओम अपने पास यहाँ आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ये तो हो गया हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमने बेसिकली रेजिस्टेंस के इंट्रो पे करे थे। अब हम करेंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मींस रेजिस्टेंस को हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो रेजिस्टेंस को जो जोड़ने का होता है वो दो मेथड्स होते हैं, या तो हम रेजिस्टेंस को ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड टू एंड, या फिर हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो होता है वो है सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस सीरीज का मतलब होता है जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को हम एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। एंड टू एंड बोले तो रेजिस्टेंस फर्स्ट, रेजिस्टेंस सेकंड, रेजिस्टेंस थर्ड, ये हो गया एंड टू एंड, R1 R2 R3। ठीक है, और इसको जोड़ दिया हमने यहाँ एक बैटरी के सोर्स है जिसका पोटेंशियल है V वोल्ट, करंट जा रहा है I। अब इसमें समझने वाली बात क्या होती है, एंड टू एंड तो ज्वाइन कर लिया, बट इस सीरीज के अंदर जो करंट होगा वो कैसा रहता है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम, क्योंकि करंट जो है वो डिवाइड होता है जंक्शन से, किसी पॉइंट से जहां से नंबर ऑफ ब्रांचेस बनती है, और यहाँ कोई ब्रांच नहीं बन रही, तो इसका करंट होगा सेम। बट हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं हम, किसी भी कंडक्टर के पैरेलल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो रेजिस्टर के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा। कैसे, मान लेते हैं अगर ये R1 है तो इसके अक्रॉस हमने मान लिया V1, इन दोनों इसके दोनों एंड के अक्रॉस हो जाएगा V2 और इसके अक्रॉस हो जाएगा V3, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि जो V है इक्वल्स टू बन रहा है V1 प्लस V2, क्योंकि अकेला V जो है इन तीन पोटेंशियल डिफरेंस में डिवाइड हो गया है। क्लियर हो यहाँ तक? अब बाय अगर ओम्स लॉ हम देखें, वो बोलता है कि V इक्वल्स टू IR, तो V1 इक्वल्स टू करंट सेम है ना, जो करंट यहां से जाएगा I, वही करंट वापस यहाँ पे आ रहा है और सबके अक्रॉस सेम जा रहा है। तो I R1 V2 I R2 और V3 I R3। अब इसको इसमें पुट करेंगे तो इसको हमने मान लिया S फॉर
सीरीज नेट रेजिस्टेंस, तो वी आर एस इक्वल्स टू वी, सॉरी क्या था, आई आर एस इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई। यहां से अगर आई कॉमन ले लेंगे तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई खत्म, तो आर एस इक्वल्स टू आर टू प्लस आर थ्री। तो नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस अगर निकालना है हमें सीरीज में, तो अपने को क्या करना है, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है। और ये दो बातें जरूर याद रखनी है कि सीरीज में करंट जो होता है वो सेम रहता है और पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब इधर एक चीज और पता चल रही है कि सपोज मान लेते हैं इसकी वैल्यू 2 है, इसकी भी, इन सब की वैल्यू अगर इक्वल होती, सपोज 2 ओम होती, तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आता, 2 + 2 + 2 6 ओम। 6 ओम जो है वो क्या है, किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या है, ज्यादा। तो इस केस में जो आर एस होता है वो ऑलवेज क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके अंदर हमेशा मैक्सिमम होगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि रेजिस्टेंस कैसे है अपने पास, मैक्सिमम, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को सॉल्व करना है। मैक्सिमम मींस सीरीज आ गया वहां पे, ठीक है। अब अगर इसमें कंडीशन ले ले हम कि R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 है सपोज, है ना, और ये R के बराबर है, तो RS कितना हो जाएगा, R प्लस R दैट इज 3R, है ना। अब जरा समझिए इसको, अगर ये रेजिस्टेंस होंगे N, फॉर N नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, अगर रेजिस्टेंस N होंगे तो उसमें क्या करना है, जैसे 3 रेजिस्टेंस थे तो तीनों इक्वल, तो यहाँ पे क्या गया 3R, N रेजिस्टेंस है तो क्या जाएगा N टाइम्स ऑफ R। क्लियर यहाँ तक, चलिए हो गया। ये तो हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब दूसरा जो है वो होता है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में क्या होता है, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को के एक एंड को कॉमन पॉइंट से और दूसरे एंड को दूसरे कॉमन पॉइंट से हम ज्वाइन कर देते हैं तो उसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको जरा समझते हैं पहले होता क्या। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये हमने ले लिया एक तीसरा रेजिस्टेंस। अब इन सब को हमने जोड़ दिया एक कॉमन पॉइंट इससे और इनको जोड़ दिया, इस तरफ वाले को जोड़ दिया एक कॉमन पॉइंट इससे। क्लियर। अब इसमें क्या हुआ, तो ये 3 रेजिस्टेंस अपने पास आए, R1 R2 R3, यहां तक क्लियर हुआ। तो एक कॉमन पॉइंट तो हो गया ये, इसको हमने बोल दिया A, इसको जोड़ा हमने बैटरी से, और ये एक हो गया ये V वोल्ट की बैटरी से। क्लियर। अब यहां से करंट जा रहा है I, वापस भी आएगा I, ये तो पता है। अब आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर कैसे लगता है, एंड टू एंड। अब इन सब के जो एंड है यानी बी पॉइंट जो है ये सेम है सबके, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगेगा, ये लग गया। अब देखते हैं करंट। जैसा कि मैंने अभी पीछे टॉपिक में बताया था कि करंट जो होता है वो ब्रांचेस में जाके डिवाइड हो जाता है, और ब्रांचेस कहाँ बन रही है, अगर यहाँ से करंट आई जा रहा है तो ये तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, राइट। अगर R1 है तो इसके अक्रॉस हमने मान लेते हैं I1 करंट, इसके अक्रॉस I2 और इसके अक्रॉस वापिस उतना ही आएगा और ज्वाइन होके फिर से I। तो इसमें क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रहेगा सेम और करंट जो होता है वो हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। अब यहां से अगर देखें तो क्या चीज डिवाइड हो रहा है, V तो सेम है, I डिवाइड हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3 में,
क्लियर। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स V इक्वल्स टू आई आर। अब नेट यहां से आई अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, V अपॉन में R। तो आई नेट है तो इसको हमने मान लिया P, P फॉर पैरेलल। तो I1 इक्वल्स टू V अपॉन में R1, क्योंकि V तो कांस्टेंट है अपने पास सेम है, ठीक है। I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। इस इक्वेशन में पुट करेंगे सारी वैल्यू, तो V बाय RP, V बाय R1, V बाय R2 और V बाय R3। V कॉमन 1 बाय R1, 1 बाय R2 और 1 बाय R3। तो V बाय V से V कैंसिल, तो 1 बाय RP, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय। तो ये हो जाता है यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। नेट रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, 1 अपॉन R1 इक्वल्स टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अब उसी की तरह अगर इसमें केस लें हम, पहले सब इक्वल सॉल्व करने के लिए इक्वल लेते हैं, इजी हो जाएगा। अगर ये तीन रेजिस्टेंस वही दो ओम के हैं तो 1 बाय RP इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। तो 2 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 बाय 2। ये तो आ गया 1 बाय RP, है ना। तो RP कितना हो गया, 2 बाय 3। 2 बाय 3 बोले तो 0.66 ओम। 0.66 ओम जो है वो एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम है। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, तो कैसी होगी, मिनिमम किसके अंदर, फॉर पैरेलल, ठीक है। तो देखिए यहां से देख के पता चल गया कि ये कैसी होगी, ये होगी मिनिमम पैरेलल कनेक्शन के लिए। अब वही केस समझने के लिए, अगर R1 प्लस टू R2 प्लस टू R3 है R के बराबर, तो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R। तो क्या आ रही है 1 अपॉन RP की वैल्यू 3 बाय R। तो RP कितना होगा, R बाय 3। अब जरा इसको ध्यान से समझना, R बाय 3, तीन रेजिस्टेंस इक्वल थे तो R बाय 3। अगर n रेजिस्टेंस होंगे और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, वो भी इक्वल रेजिस्टेंसेस, यहाँ बात चल रही है इक्वल, तो RP क्या होगा, R बाय n। वहां पे क्या होता था, n मल्टीप्लाई और यहाँ पे n डिवाइड, तो इसका यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। इसी वजह से इस n से डिवाइड होने की वजह से ही वैल्यू क्या आती है, मिनिमम। अब मैं एक छोटा सा बताता हूँ, अगर अपने पास दो रेजिस्टेंस हैं, दो रेजिस्टेंस के सर्किट्स को सॉल्व करने का इजीली ट्रिक आप यूज कर सकते हो। फॉर टू रेजिस्टेंसेस, तो सिंपल क्या होगा, देखो 1 बाय RP इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो क्या हो जाएगा, R1 R2 एलसीएम लेंगे तो इधर जाएगा R2, इधर जाएगा 11 1 बाय R। तो RP इक्वल्स टू क्या आ गया, RP इक्वल्स टू क्या आ गया, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस। तो उसका सिंपलीफाई वर्जन आप डायरेक्ट आप ये भी यूज कर सकते हो अगर दो रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है। तीन के लिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए तीन के लिए हम बता नहीं रहे, तो उसको आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाइए तीन के लिए। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। अब कर लेते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस, जिससे ये टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अपने को। तो पहला क्वेश्चन है, अ 6 वोल्ट बैटरी is connected across a lamp whose resistance is 10 ohm through a variable resistor as shown in figure.
If the current in the circuit is 0.25 ampere, calculate the value of resistance from the resistor which must be used. Clear? क्या कह रहा है, एक रेजिस्टेंस ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस RH, ठीक, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस, हम मान लेते हैं कि जो RH है वो है R1, इजी हो जाएगा अपने पास, और R2 है अपने पास 20 ओम, है ना, ये लैंप का हमें दे रखा है, तो इसके अक्रॉस हमें करंट की वैल्यू दे रखी है। क्लियर? करंट की वैल्यू दे रखी है तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है इसके अक्रॉस। चलिए, अब हमें पता है ये दोनों है सीरीज में, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, ठीक है, तो सीरीज का रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस 20। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब करंट इसके अंदर कितना आ रहा है, 0.25 एम्पियर। अब हम लोगों को पता है कि V इक्वल्स टू होता है IR। क्लियर? V गिवन है 6, I गिवन है 0.25 और R गिवन है R1 प्लस 20। इसको इधर जाके डिवाइड करेंगे, 6 अपॉन 0.25 इक्वल्स टू R1 प्लस 20। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं या इजीली इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। चलिए, ऐसे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, 0.25 R1 प्लस ये होता है 1/4, 0.25 का मतलब होता है 1/4, है ना, 1/4 इंटू 20, तो ये आ गया अपने पास 5, 1/4 इंटू 25। ठीक है, ठीक है, 4 5 20, इसको तो लेके आते हैं, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 0.25 R1, तो R1 आ गया अपने पास 1 अपॉन 0.25 दैट इज 100, तो ये आ गया 4। तो R1 कितना होगा दोस्तों, तो हमें 4 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा इसके सीरीज में ये लाने के लिए। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 have values 5 ohm 10 ohm and 30 ohm respectively which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor, the total current in the circuit and the total circuit resistance। क्या कह रहा है, ये 3 रेजिस्टेंस है जो कि ये तीनों एक एक जिनके जो दोनों एंड है कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, मींस ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में है जो कि 12 वोल्ट बैटरी के साथ है। तो इनके अक्रॉस, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट निकालना है। अगर करंट यहाँ से जा रहा है I, तो वापिस I आएगा और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस I1 I2 और I3, तो हमें ये तीनों करंट निकालने हैं। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR और I इक्वल्स टू होता है V अपॉन R। अब यहाँ पे V तो क्या है, इन सबका कॉमन है क्योंकि ये पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो अगर I1 निकालेंगे तो V कितना है 12, R1 कितना है ना, तो R1 की वैल्यू है 5, तो I1 कितना आ गया 2.4 एम्पियर। ऐसे ही I2 अगर निकालेंगे तो V अपॉन R2। क्लियर? V कितना है 12, R2 है 10, तो I2 आ गया अपने पास 1.2। ठीक है, I3 की बात करें तो V अपॉन R3, तो 12 अपॉन में 30, 6 के टेबल पे 2 पे 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0. तो I1 I2 I3 तो निकल गया अपने पास। अब क्या बोल रहे हैं, टोटल करंट। अब टोटल करंट I है जो डिवाइड हो रहा है I1 I2 और I3 में, तो इट मींस अकेला I जो है वो बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। क्लियर यहाँ तक? अब I1 कितना है, I1 आया था अपने पास 2.4, I2 1.2 और 0.4, 4 to 8 8 to 8 8 और ये हो गया अपने पास, सॉरी 4 to 6 6 प्लस 4 10, 2 1 to 4 ये आ गया 4.0 एम्पियर, तो आई आ गया 4 एम्पियर। क्लियर?
अब क्या बोल रहे हैं, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस पैरेलल है, पैरेलल के लिए सिंपल होता है कि 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है 5, नेक्स्ट है 10, R3 है 30। क्लियर? एलसीएम कितना आएगा, 30, 6, 3, 1, 10/30, 1/3 आ गया आरपी। तो आरपी कितना आ गया, 3 ओम। आरपी आ गया अपने पास 3 ओम। क्लियर? तो ये तीन चीजें हमें निकालनी थी। तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है वो निकाल दिया, टोटल करंट वो कैलकुलेट हो चुका, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट के पास। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन फिगर R1 equals to 10 ohm, R2 equals to 40 ohm, R3 equals to 30 ohm, R4 equals to 20 and R5 equals to 60 ohm connected to a 12 volt battery is connected to the arrangement. Calculate the total resistance, total current flowing in the circuit. ठीक है, ये देखें दो कॉम्बिनेशन ये है, तीन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। अब इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट ये है, तो इट मींस ये दोनों हो गए पैरेलल में। इधर ध्यान से इन तीनों को देखें तो इनके भी कॉमन पॉइंट सेम है, तो ये दोनों तो हो गए पैरेलल, ये तीन पैरेलल में, उधर वो दो आपस में पैरेलल। स्टार्ट कैसे करेंगे, ये ए पार्ट है, तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो 1/Rp ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट ट्रिक बताई थी वो भी हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, R1 है 10, R2 है 40, एलसीएम आएगा 40 डिवाइड किया 4 डिवाइड किया 1, तो ये आ गया 5/40 मीन्स 1/8, तो आरपी आ गया 8 ओम। क्लियर आता है? अब ये तीनों भी किसमें थे, पैरेलल में, तो R3, R4 एंड R5 आर इन पैरेलल, तो इसको मान लेते हैं 1/R, 1/R3, 1/R4, 1/R5। R3 है अपने पास 30, 20, 60, 60 डिवाइड करेंगे 2, डिवाइड करेंगे 3, डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, 5 और ये आ गया 6/60, तो 1/10, तो R इक्वल टू कितना आ गया 10 ओम। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें, अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बन चुके हैं। कैसे, ये बन गया ये जो कि है Rp, ये 8 ओम का। ठीक है, फिर ये एमीटर ऐसे है, और ये दूसरा ये बन गया है अपने पास ये R जो कि है 10 ओम का, यहाँ अपने पास बैटरी थी। और ध्यान से देखें तो ये दोनों किसमें है, अब सीरीज में। अब ये दोनों आ चुके हैं सीरीज में, तो क्या लिखेंगे, Rp एंड R इन सीरीज। और सीरीज के लिए हम क्या निकालते हैं, Rs इक्वल्स टू Rp प्लस R। Rp है 8 ओम, ठीक है, और ये है 10, तो ये आ गया 18 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का 18 ओम। चलिए अब निकालना टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल दे रखा है 12, टोटल करंट निकल जाएगा ना, इजी होता है, क्योंकि V इक्वल्स टू अपने पास होता है IR, और ये है 12, I ये है 18, तो I कितना आ गया 12/6 के टेबल पे 2 पे, 6 के टेबल पे 3 पे, तो 0.666 एम्पियर, जिसको हम 0.67 भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, व्हेन टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट रेजिस्टेंस इज
3 ohm. When connected in series, its value is 16 ohm. Calculate the value of R1 and R2. क्या कह रहा है, दो रेजिस्टेंस जब R1 and R2 किस में है, R in, जब ये पैरेलल में, तो 1/RP इक्वल्स टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2, जो कि आता है R1 R2 R1 प्लस R2 1/RP। तो यहाँ से RP कितना आ गया, R1 R2 R1 प्लस R2। तो ये RP की जो वैल्यू है वो दे रखी है अपने को 3 ओम। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करा, जब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, है ना, when R1 and R2 are in सीरीज में है, होता है RS इक्वल्स टू R1 प्लस RS कितना है 16। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, है ना, R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 16, और यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल देते हैं या R2 की निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा 16 माइनस R1। तो पुट करते हैं 3R1, इसको लिख दिया 16 माइनस R1, और यहाँ पे वैल्यू आ गई इसकी 16 इंटू 3 48, ब्रैकेट ओपन करेंगे 16R1 माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इधर लेके जाते हैं, तो माइनस R1 स्क्वायर प्लस 16R1 माइनस 48 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लेते हैं, तो R1 स्क्वायर माइनस 16R1 प्लस का 48। अब साफ पता चल रहा है कि एलसीएम कितना आएगा इसका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 इंटू 4, 12 4 जो होता है 48, है ना, और माइनस 12 और माइनस 4 16 भी आ गया अपने पास, प्लस का 48 इक्वल्स टू 0। तो R1 आ गया यहाँ पे R1 माइनस 12, 4 आ गया यहाँ पे R1 माइनस 12, तो वैल्यू आ गई R1 माइनस 12 और R1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो R1 माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और R1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो दो वैल्यू आ गई, R1 आएगी या तो 12 या R1 होगा 4। अब जब R1 12 होगा तो R2 कितना हो गया 16 माइनस 12 4, तो R2 हो गया 4, और जब R1 4 होगा तो R2 यहाँ पे 16। तो ये दो वैल्यू हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है इनकी, R1 और R2 की। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस द पॉइंट्स A एंड B शोन इन फिगर। ये एक सर्किट डायग्राम है। अब इसमें ना सबसे मेन होता है ये A एंड B को देखना। इसका मतलब है कि इसमें से एक कनेक्शन बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब ध्यान से पहले हम इसको देखते हैं, इसको ये ऐसे गया और यहाँ पे आगे सिर्फ बैंड हो रही है वायर, ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे बैंड हो रही है, कोई जंक्शन नहीं बन रहा है, कोई ब्रांच नहीं जा रही है। इसका मतलब ये 4 ओम जो है ये और ये और ये किसमें है, सीरीज में, और सेम प्रोसीजर यहाँ पे ये और ये किसमें है, सीरीज में। तो 4 ओम किसमें हो गए, 4 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज, है ना, सीरीज में हो गए। तो ये कितना आ गया सीरीज में, इसको मान लेते हैं R इक्वल्स टू 4 प्लस 8 तो 12 ओम। इन दोनों को मान लिया हमने R1, तो ये भी आ गया 4 प्लस 8 सेम 12 ओम। अब देखें, अब इसको ऐसे करके ओपन करेंगे तो ये दो ऐसे आ रहा था, ध्यान से देखते हैं, अगर ये पॉइंट A ये हो गया A पॉइंट से ये जा रहा है रेजिस्टेंस, फिर दूसरा रेजिस्टेंस ये A पॉइंट पे यहाँ पे है E के बाद आ रहा है यहाँ D
और डी के बाद फिर आ रहा है यहाँ सी। ठीक है, ये हो रहा है सी। अब सेम यहाँ पर है ऐसे ही कुछ, ये कहां से आ रहे हैं, बी पॉइंट से, है ना, बी पॉइंट से। बी पॉइंट पे क्या आ रहा है, सी, सी से आ रहा है 8। अब यहां से क्या गया, यहाँ से जंक्शन बनना स्टार्ट हो गया, है ना। इसको कुछ ऐसे बना देते हैं, ये हो गया सी। सी से क्या जा रहा है, यहाँ पे आ गया बी, और सेम इसको यहाँ बना देते हैं ए, ये आ गया। और यहाँ से फिर ये दो जुड़ गए, यहाँ से ये 8 ओम और ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 8 ओम। और इनको सॉल्व करके क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में थे, अब ये किस में आ गए, इससे सॉल्व करने के बाद ये आ गया पैरेलल में, और ये भी आ गए, दोनों आपस में आ गए पैरेलल में। इट मींस ये 12 और ये 12। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, 1/RP इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/12, जो कि होगा 12, 1 प्लस 1, तो 2/12। 1/RP इक्वल्स टू 2/12, तो RP इक्वल्स टू 6 ओम। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही है, उसका ए पार्ट था ये। अब बी में भी सब में क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ए बी के अक्रॉस। इसका मतलब ये क्या है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कहीं से बैटरी या तो ऐसे कनेक्ट है और ऐसे आ रहा है, ये बैटरी के दो टर्मिनल हो गए ए और बी। अब ये दोनों किस में हो गए, ये हो गए सीरीज में। जब ये सीरीज में है तो आर एस कितना हो गया, 1 प्लस 2, तो 3 ओम। ये सीरीज में होने के बाद ये कैसे हो जाएगा, ध्यान से देख रहे, ये पॉइंट ए है, अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे है, ये पॉइंट बी है, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों जोड़ के एक नया रेजिस्टेंस क्या बना रहे हैं, 3 ओम, और यहाँ है 1.5। तो ये दोनों किसमें हो गया, पैरेलल में। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/RP इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1.5। एलसीएम कितना आएगा, 3, डिवाइड करेंगे 1, 2, राइट। तो आरपी कितना आ गया, 3/3, इट मीन्स 1, ये आ गया 1 ओम, नेट रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। क्लियर। अगेन इसमें भी वही करना है, इसको मान लेते हैं ये, तो ये दोनों आ गए अपना, तो ये दोनों हो गए सीरीज, इधर ये दोनों हो गए सीरीज। ठीक है, ये दोनों सीरीज में हुए, तो सीरीज में कितना हो गया, इसको मान लेते हैं R1 2 प्लस 3 5 ओम, इसको मान लेते हैं R2 2 प्लस 3 5 ओम। तो अब नई सर्किट कैसे बनेगी, ए, ये हो गया बी, ये है 5 ओम, इसके अक्रॉस जा रहा है ये 1 ओम, ये आ रहा है फिर से 5 ओम। अब ये तीन किस्में हो गए, 1 2 3, क्योंकि यहाँ से जंक्शन डिवाइड हो रहा है पैरेलल में, इसको सॉल्व कर देंगे। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/1, एलसीएम आया 5, 1 प्लस 1 प्लस 5, ये आ गया 7/5, 1/RP। तो RP कितना आ गया, 5/7। चलिए ये आ गया 5/7 ओम। क्लियर है यहाँ तक, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम। अभी सर क्या करा है, इसमें डायरेक्शन दे दिया, ओरिजी कर दिया अपने लिए, देखें यहाँ पे क्वेश्चन ओरिजी करके डायरेक्शन दे दिया। अब फिर से ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये तो ओरिजी हो गया। तो सीरीज के लिए क्या करेंगे, R1 मान लेते हैं इसको 2.5 प्लस 0.5, तो ये आ गया 3 ओम। R2 ये भी सीरीज में, तो 8.5 प्लस 3.5 0 11, ये आ गया 12.0 12 ओम। चलो अब ये सर्किट कैसे बनेगी,
ऐसे ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 12 ओम। ये दोनों किस में, पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए सिंपल सा होता है 1/3 प्लस 1/12। एलसीएम लेंगे 12, 4 ये आएगा 1 इज 5/12। ये था आर 1/rp, तो आरपी कितना आ गया 12/5 जो कि होता है 2.4। तो आरपी आ गया अपने पास 2.4 ओम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर वीडियो जिसमें हमने पूरा का पूरा रेजिस्टेंस कंप्लीट कर दिया है। अब इससे आगे के टॉपिक जो बचे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय।